आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। आत्मवंदन। कृपया आत्मवंदन। ध्यान की मुद्रा। आत्मवंदन। जय माता दी सभी को। अम, पानी सबने रखा है अपने पास में? नहीं रखा तो मैं 1 मिनट दूंगी, पानी लेकर आइए, अपने पास पानी रखिए प्लीज। पानी जरूर रखना है, जब भी हमने कोई भी सेशन करना है बिना पानी के नहीं बैठना। पानी ले आए हैं तो चलिए हम आज का ध्यान स्टार्ट करते हैं। सबने सबसे पहले सर्वप्रथम हम जो जल है आप अपने हाथों में पकड़ लीजिए कृपया करके। जल को हाथों में पकड़कर माँ को अपने दिल में आह्वान करें उनके सभी स्वरूपों के साथ में। और इन सभी शक्ति पीठों को, इनकी ऊर्जाओं को भी इस क्षण अपने ऊर्जा में आमंत्रित करें। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लेट जाएं, पर गर्दन के नीचे पिल्लो नहीं रखना। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए पहले करा रही हूँ क्योंकि ध्यान के बीच में हो सकता है आपका पोस्चर चेंज हो जाए। ठीक है। अब आपने इस जल के अंदर माँ के सभी स्वरूपों को देखते हुए, इन सभी शक्ति पीठों की ऊर्जाओं को देखते हुए, अपनी आंखों से उस ऊर्जा को, अपनी वाणी के द्वारा उस ऊर्जा को इस जल के अंदर भेजना है। और माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करना है कि वो अपने हर एक स्वरूप के साथ में हमें कुछ नया सिखाती हैं और साथ के साथ में ही वो हमारा कल्याण करती हैं प्रत्येक श्वास के साथ में। माँ आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब इस जल को आप एक जगह रख दीजिए, इसको हमको अभी नहीं पीना है, इसको हम ग्रहण करेंगे जब हमारा ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। अब आप सभी कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए, सुख आसन लगाते हुए अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए। और अगर किसी ने चश्मा पहना है, चश्मा कृपया करके उतार दें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपना सारा ध्यान चारों दिशाओं से हर एक चीज से हटाते हुए केवल और केवल अपने श्वासों पर ले आएं। और जैसे ही जैसे आप अपने श्वास लेंगे, अपने प्रत्येक श्वास के साथ में इन सभी शक्ति पीठों की ऊर्जा को, जिस प्रकार के माँ के सभी अंग विभिन्न जगहों पर गिरे थे, इन सभी ऊर्जाओं को अपने शरीर के अलग अलग हिस्से में महसूस करें। इन सभी शक्ति पीठों की ऊर्जा को अपने सिर के बाल से लेकर अपने पैरों के नाखून तक महसूस करें।
3 बार सिर से लेकर पैर तक अपने आप को देखना है बंद आंखों से। अपने बालों को निहारें, अपने सिर की खोपड़ी को, अपनी हड्डियों के ढांचे को भी देखें, अपने शारीरिक रूप को भी देखें बंद आंखों से 3 बार। अब अपनी स्वच्छ आत्मा को एक सफेद ऊर्जा के रूप में देखें। और इस ऊर्जा का आह्वान, इस पवित्र शुद्ध ऊर्जा का आह्वान अपने हृदय केंद्र में करते हुए माँ के सभी स्वरूपों के साथ में जुड़ते हुए माँ का प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से अपने हृदय चक्र में हम लोग फिर दोबारा से माँ को पुकारेंगे कि माँ आइए और आज फिर से हमारे हृदय चक्र में विराजित हो जाएं अपने सभी रूपों के साथ में। और जैसे ही आप माँ के रूप के साथ में जुड़ेंगे, माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे, शरीर में सनसनाहट होगी क्योंकि इस शरीर में हमने माँ की ऊर्जा को पहले महसूस किया है। अब आप सभी का ध्यान आपके श्वासों की ओर होना चाहिए और मैं आज जो हम शक्तिपीठ करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ में साझी करूंगी। कृपया करके अपनी आंखें ना खोलें। आपका ध्यान मेरी वाणी पर और आपके श्वासों पर होना चाहिए। आज हम जो माँ के जिस स्वरूप का आज हम ध्यान कर रहे हैं वो कन्याकुमारी मंदिर है, जो भगवती अम्मना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक प्रसिद्ध ये मंदिर है और ये देवी माँ पार्वती को समर्पित है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण सिरे पर स्थित है, जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और महासागर मिलते हैं। तो इन तीनों नदियों के जो संगम है वो माँ मुझे यूं दिखा रही है कि हमारी इंगला पिंगला, हमारी तीनों नाड़ियों का जो समागम होता है हमारे तीसरे नेत्र पर, हमें इस क्षण वही महसूस करते हुए उसी ऊर्जा के साथ में बहते हुए अपने आप को इस क्षण में महसूस करना है। हर एक जो मुझे गाइडेंस आ रही है वो जैसे जैसे शब्दों के साथ में आ रही है वैसे वैसे आपकी ऊर्जा भी बदलती ही जाएगी। हमने ये नहीं मन में दिमाग में लेकर आना कि तीनों नदियों का संगम का नाम ये नहीं है, वो दूसरा है। आपने यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने यहाँ पर आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ते हुए पूर्णतः समर्पित होकर माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ना है। इस मंदिर को कन्याकुमारी मंदिर कहते हैं और जिसमें कुमारी अम्मना मंदिर भी के नाम से भी इनको इसको बुलाया जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये माँ को जिस तरह से समर्पित है, इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर इसे क्यों शक्तिपीठों में गिना गया? यहाँ माँ की रीढ़ की हड्डी गिरी थी और आज का ये जो दिन है, ये जो क्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग जो होती है हमारी, जो वो सर्प की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है, उसके लिए भी इस मंदिर में आकर बहुत ज्यादा तप किए जाते हैं। तो आज अगर आप एक ऐसी स्थिति में बैठ सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप अगर अपनी हड्डी रीढ़ की सीधी रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं रख सकते हैं तो लेट जाएं और गर्दन के नीचे से पिल्लो नहीं रखना है, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए
ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें आप सारी ऊर्जा को महसूस कर सकें। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि काफ़ी सारी जो है कि यहाँ पे शिवजी जी का विवाह यह देवी कुमारी अमना भगवान शिव से विवाह करने के लिए तैयार थी और उन्होंने उनके आने का इंतज़ार किया और उनको कन्या कुमारी, कन्या देवी या भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर माँ की पिछली रीढ़ की हड्डी पूरी गिरने की वजह से इस क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति मानी जाती है। जो उस एरिया है, अगर आप उस एरिया में जाओगे भी तो वहाँ की जो ऊर्जा है उसमें प्रवेश करते ही आप कुंडलिनी शक्ति को महसूस करते हो कि वो आपके अंदर जागृत होने लग पड़ी है। मंदिर के में पश्चिम द्वार से प्रवेश किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि इन सभी शक्तिपीठों का जो निर्माण है वो किस वजह से हुआ था। जब माँ ने अपने देह को त्याग दिया था और शिव शंकर भोलेनाथ उनका शव लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे थे और सर्व सृष्टि का जो था वो नुकसान हो रहा था, तो नुकसान से बचाने के लिए जब विष्णु जी ने चक्र चलाया तो माँ के शरीर के जहां जहां अंग गिरे वहां पे शक्तिपीठ बन गए। तो अब कृपया अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लेकर जाएं और माँ के स्वरूप के साथ में जुड़ते हुए यहाँ की जो शक्तिपीठ में जो माँ की शक्ति का नाम है वो शर्वणी है, शर्वणी या नारायणी और भैरवी निमाशा इस नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। तो चलिए हम अब माँ के चरणों का ध्यान करते हुए जो पहली गाइडेंस आ रही है अपनी मन, बुद्धि सभी को माँ के चरणों में समर्पित कर कर बैठे और ये जो तीनों समुद्र हैं ये जब भी माँ के मंदिर को छूते हैं मानो ये माँ के चरणों को धोते हैं। वही दृश्य शायद आप में से कईयों को नजर आए कि बहुत ज्यादा जल का प्रवाह है। और चलिए इसी क्षण हम सभी इस मंदिर के प्रांगण में इसके पश्चिम द्वार से इसके अंदर प्रवेश करते हुए अपना दाहिना पैर पहले अंदर रखेंगे और जैसे ही आपने अपना दायां पैर अंदर रखा आप में से कईयों को अपने शरीर में बहुत तेज हलचल जैसे वो समुद्र की लहरें उछाल मारती है ना ऐसे आपको अपने अंदर में शक्ति का प्रभाव महसूस होगा क्योंकि जिनकी तो शक्ति जागृत है कुंडलिनी अवेकन है उनको शायद ऐसा महसूस ना हो पर जिनका अभी कुंडलिनी अवेकन नहीं है उनको इसका प्रभाव बहुत ज्यादा तीव्रता से महसूस होगा। तो आपने भयभीत नहीं होना है, संपूर्णता समर्पित होकर बैठना है और आपने जो भी गाइडेंस आ रही है माँ की तरफ से उसकी अनुसार अपने श्वासों को अपने ध्यान को माँ की ऊर्जा के साथ में जोड़ना है। अब अपना बायां पैर अंदर रखें और जैसे ही आपने अपना दायां और बायां पैर अंदर रखा आप में से कईयों को वो उस स्थल का एक दृश्य मिल रहा होगा कि आगे जैसे सीढ़ियां हैं और हम लोग वहां पे द्वार में खड़े हैं और पीछे तीनों तरफ चारों तरफ जहां देखो आपको सिर्फ समुद्र का जल ही नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा।
थोड़ी देर इसी क्षण में रहना है, क्योंकि निर्देश ये आ रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्वयं के विकारों का त्याग करते हुए, स्वयं के अहंकार को त्याग करते हुए, स्वयं का भला और दूसरों का भला मांगते हुए और स्वयं के लिए और दूसरों के लिए ईश्वर के अनुसार जीवन जीने का एक संकल्प लेते हुए तभी हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। माँ का कहना है कि आपने किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, चाहे वो कोई इंसान है। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ चल रहा है, तो आपको द्वार से अंदर जाने के बाद की जो भी ऊर्जा है वो महसूस नहीं होगी। अब जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, आपके शरीर का निचला भाग, आपकी दोनों लातें, आपको ऊर्जा का परिवर्तन स्वयं में महसूस हो रहा होगा, प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में। देखिए, हम स्वयं से झूठ बोल सकते हैं, हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, पर हम सब शक्तिशाली ऊर्जाओं के साथ में झूठ नहीं बोल सकते। तो जब हम ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, अगर मेरी स्वयं की ऊर्जा अच्छी नहीं होगी, तो जैसी मेरी ऊर्जा होगी वैसा ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए माँ की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज है, अच्छी है बुरी है, वो गुरु तब ही देता है जब मैं उसके लायक होती हूँ। तो आप में से जिनको तो एक्सपीरियंस आज हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं होगा, तो अभी आपको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। वरना आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा जो माँ की तरफ से मुझे स्ट्रेट गाइडेंस आ रही है, स्ट्रिक्ट गाइडेंस आ रही है, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। अब हम इस सुंदर मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करेंगे। स्वयं को इस मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करता हुआ देखते हुए, अपने मूलाधार से लेकर अपने क्राउन चक्रा तक ध्यान करते हुए बैठ जाएं। और जैसे ही आप बैठेंगे, कईयों को पीठ में झटके लग रहे होंगे। जो हो रहा है होने दो। आपकी ब्लॉकेजेस माँ रिमूव कर रही हैं, आपने बस बैठना है और अपना सारा ध्यान श्वासों की ओर लेते हुए, ध्यान देते हुए अगले 2-3 मिनट तक गहरे मौन में जाएं।
अब आप अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए, चाहे वो जीवित हैं या नहीं हैं, उनकी ऊर्जा को भी इस मंदिर में, इस ध्यान में लेकर आएं, उनके मोक्ष के लिए। अब अपने स्वयं के पीछे माँ के भैरवी स्वरूप को, विराट स्वरूप को देखें। ये माँ का स्वरूप 15-20 फुट ऊंचा है, चौड़ा है, और इन सभी पूर्वजों को, जो अभी भी भटक रहे हैं मुक्ति के लिए, माँ अपनी ऊर्जा में ले रही है। हमने स्वयं के परिवार के सदस्यों का ही ध्यान करना है। आप किसी और का ध्यान कृपया ना करें, क्योंकि आप स्वयं ध्यान कर रहे हैं। जब हम स्वयं ध्यान करते हैं तो हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की हीलिंग भी करते हैं। तो अब आप अपने सभी पूर्वजों को एक दिव्य ज्योत के स्वरूप में देखते हुए देखें कि वो माँ के हृदय में जाकर, माँ के काली के रूप के में जाकर, माँ के माँ काली रूप के हृदय में जाकर विराजित हो गए। और एक आशीर्वाद माँ की तरफ से आ रहा है कि कई तरह के विकार हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। माँ उन सभी दोषों को इन पूर्वजों के साथ में ही अपने साथ लेकर जाएंगी। आप में से कईयों को आपके कुछ पूर्वजों के चेहरे भी दिख रहे होंगे। ये वो चेहरे हैं जो मोक्ष चाहते थे, और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने इन्हें भी मोक्ष दे दिया। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग की ओर ध्यान करते हुए एक तीव्र गति से घूमते हुए एक चक्र को महसूस करें, और ये चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से होता हुआ आपकी रीढ़ की
ऊपरी भाग तक आ गया है और ये निरंतर ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और इस ऊर्जा का दायरा भी आपके ऊर्जा के केंद्र से, जहां आप बैठे हैं, आपके आसपास के 3-4 फुट के दायरे तक ये ऊर्जा इस वक्त निरंतर प्रवाह कर रही है और बहुत तेज गति से घूम रही है। लाल रंग का ये जो ऊर्जा का रंग है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर के भाग से होता हुआ ये ऊर्जा का स्रोत आपके सिर के मध्य भाग में, आपकी तीसरी आंख पर, और जो हम सिर में जहाँ पे चोटी करते हैं इस भाग पे जाके स्थित हो गया है। और अचानक से आपको आपके सिर की ऊर्जा में थोड़ा सा परिवर्तन महसूस होगा, जैसे आपकी गर्दन सीधी की गई हो या शरीर का अंग थोड़ा इधर उधर घुमा दिया गया हो। अपना ध्यान अपनी तीसरे नेत्र पर लेकर आए और जैसे आप श्वास लें या छोड़ें, माँ काली की ऊर्जा को देखें अपने तीसरे नेत्र पर, माँ के भैरवी स्वरूप का। माँ के तीसरे नेत्र का ध्यान करें। माँ इस वक्त आपकी कोड कटिंग कर रही है। आपको बहुत झटके महसूस हो सकते हैं आपकी तीसरी आंख के ऊपर। डरना नहीं है। अब फिर से माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है, 2-3 मिनट के गहरे ध्यान में जाएं। अपने सिर के ऊपर से लेकर पैरों के नीचे तक
माँ के कन्या स्वरूप का ध्यान करें। बालक के रूप में माँ का ध्यान करें। एक छोटी सी कन्या के रूप में। माँ के इस कन्या स्वरूप के चरणों को धोएं जल से। एक थाली में आलते का पानी रख के एक सफेद रंग का वस्त्र दिख रहा है मुझे। और माँ अपने पैरों के छाप इस सफेद वस्त्र पर छोड़ रही हैं। जैसे ही माँ ने आलते वाले पानी में से अपना पैर निकाला, और हम सब माँ के पीछे पीछे अब माँ के साथ माँ के इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। माँ आगे आगे, हम सब पीछे पीछे। और हम सब ने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। और अंदर प्रवेश करते ही हम सब की जो दृष्टि है माँ की दृष्टि के साथ एक हो गई है। और माँ का विराट स्वरूप आपके सामने है। और आप सभी की आंखें माँ की आंखों की ओर निरंतर देख रही हैं, और निरंतर माँ की आंखों से प्रेम आपको स्वयं की दृष्टि में भी महसूस हो रहा है, स्वयं के शरीर में भी महसूस हो रहा है। शरीर और मन गहरा शांत हो गया। माँ हम सबको कमल का फूल दे रही। और कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। कि कमल का फूल इसलिए दिया गया है, जो कार्य आप कर रहे हैं माँ उसे देख रही है, और वो बहुत प्रसन्न है।
आप में से कईयों को माँ की साक्षात मूर्ति या कोई रंग दिख सकता है, बहुत गहरी-गहरी। अब इस जगह की ऊर्जा बहुत तेज है। अब माँ की तरफ से निर्देश आ रहा है कि जो हमने माँ का भैरवी स्वरूप बाहर देखा था, माँ के उस भैरवी स्वरूप को माँ के इस स्वरूप के अंदर समर्पित होता हुआ देखें। शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती, शिव परिवार को भी इसी रूप में देखें। भैरव स्वरूप को भी इसी रूप में देखते हुए माँ के अंदर समर्पित होता हुआ देखें। माँ यही समझा रही हैं कि ये सब स्वरूप उनके स्वयं के हैं। आज के इस अद्भुत ध्यान के लिए और माँ के स्वरूप के लिए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब मंदिर में फिर से माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, प्रसाद लेते हुए बाहर की ओर निकले तो अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और माँ के आवागमन के लिए हम लोगों ने अपने घर के मुख्य द्वार जैसे ही खोले हैं, माँ का विराट स्वरूप और माँ के साथ में सभी ऊर्जाएं, जल थल सभी ऊर्जाएं, सभी पंच तत्वों की ऊर्जा माँ के साथ हमारे घर के अंदर प्रवेश हुई है। वायु, अग्नि, पूरा ब्रह्मांड माँ के साथ हमारे घर में प्रवेश करता हुआ और माँ के प्रवेश करने के साथ में ही आपके घर की ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव, मन को गहरी शांति, स्थिरता और माँ अपने पैरों के वही निशान जो माँ ने हमें मंदिर के बाहर दिए थे, इस क्षण हमारे घर में प्रवेश करने के साथ में अपने पैरों के निशान, अपने पद चिन्ह हमें फिर दे गई है। माँ का आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें। माँ के भैरव और भैरवी स्वरूप का, शिव और शक्ति का, माँ के इस कन्या कुमारी स्वरूप का, इस कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए जो आज माँ ने हमें ये अद्भुत हीलिंग आज दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा ऊर्जा में परिवर्तन महसूस हो रहा होगा। जिस तरह उसका तापमान बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, हम सभी की ऊर्जा अलग अलग है। जिसका जैसा ध्यान होगा, जो जैसा ध्यानी होगा, उसे माँ की तरफ से वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपका मन साफ है, आपको अच्छी ऊर्जा ही अनुभव होगी और अगर कोई मन साफ से नहीं बैठा है, उसको इस ऊर्जा के साथ में जो आज की ऊर्जा है, कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होगा, कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आइए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करें, जल तत्व का कोटि कोटि धन्यवाद करें, धरती माँ का धन्यवाद करें।
प्रकृति माँ का धन्यवाद करें, अग्निदेव का धन्यवाद करें, वायुदेव का धन्यवाद करें, आकाश का धन्यवाद करें, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि का धन्यवाद करें, सभी दिव्य ऊर्जाओं का, सभी जितने भी हमारे गुरु हैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपने हाथों की दोनों हथेलियों को मल लें और इन्हें अपनी सुंदर आंखों के ऊपर रख लें। आंखों के को हथेली के अंदर ही खोलना है, ठीक है? 5 4 3 2 1 आंखें ऐसे ही खोलें। कुछ क्षणों के लिए इसी स्थिति में रहें और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें खोल लें। आप सभी का भी कोटि कोटि धन्यवाद अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जो हमने जल पिया था, कृपया करके उस जल को हाथ में फिर से एक बार ले लें। जो ऊर्जा आपने अभी महसूस की है, अपने हाथों के द्वारा उस ऊर्जा को भी इस जल के साथ परिवर्तित करते हुए सभी के लिए अभी ये निर्देश आ रहा है कि अभी जल थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। तो आपको जल का स्वाद भी अलग आएगा, वैसा नहीं आएगा जैसा नॉर्मल टेस्ट होता है आपके घर के जल का। तो अभी किसी को कुछ शेयर करना हो तो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। आज हमारे यहाँ पे ना गर्मी बहुत है और मेरी अ, कुछ गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत हो रही है। सॉरी, 1 मिनट के लिए मैं वीडियो टर्न ऑफ करूंगी। 1 मिनट देना मुझे। मेरे फैन की आवाज तो नहीं आ रही बीच में ज्यादा? जी नहीं मैंने मैम। फैन अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्योंकि थैंक गर्मी यू। बहुत है, मैंने पहले लगाया नहीं था बट मेडिटेशन के बाद मेरी बॉडी का की एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और मुझे बहुत गर्मी लगी है। पहले तो बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत सारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा था। मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई बट स्टिल आई कुड फील द एनर्जीज, कुंडलिनी जो आप बता रहे थे वहाँ पे भी, और हृदय चक्र पे, हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा। थैंक यू सो मच प्रशांति मैम। बहुत जी प्रशांति, प्रशांति मैम। ओके, आत्मवंदन माधवी मैम और मोनिका मैम। ये बताने के भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा बहुत एनर्जी है आज। पहले वो गाइडेंस प्रकार मन में होता था, बाद में क्या हो गया अब मालूम नहीं। अ, एक विजन था कि 4 बत्तियां थी दीप की, वो उसको दो दो करके अलग कर रही हूँ, ऐसा विजन आया। वो और आपने कुंडलिनी के बता रहे थे ना, तब बैक में वो मूलाधार से नाभि, नाभि प्लेस है ना बैक में ही, वो एक फुल गोल्डन जैसा दिखा है मैंने, मुझे एक वर्टिकल लाइन पे बैक में एक लेडी का ऐसा दिखा। अ, वो स्किन ओपन किया था, ऐसा क्या होता है, एक लाइन गोल्डन लाइन पे दिखा है नाभि तक। और भी कुछ दिख रहा था, वो उसका मालूम नहीं क्या है, बताने को बिना मालूम नहीं पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू थैंक यू। प्रशांति जी, जो आप मुझे बता रही हैं वो आप ही स्वयं हैं। वो आपने पुनर्जन्म में जो कुछ पहले ही अच्छा आप
मैंने पिछली जिंदगी में अपनी कुंडलिनी अवेकन कर ली थी, बट वो क्या होता है जब हम बर्थ लेते हैं तो हम कुछ वैसे चैलेंजेस ले लेते हैं। तो आज की जो मुझे आपकी गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा नीचे के चक्रास थोड़े से आपके इम्बैलेंस होने की वजह से वो एनर्जीज उस तरह से काम नहीं कर पाए हैं। बट जब आपने वो एम्बिकल कोड के साथ में देखा तो याद होगा कि माँ ने आज हमारी कोड कटिंग भी की है। तो उन्होंने वो जो आपका फियर था या कोई चीज आपको होल्ड कर रही थी ना, आज माँ ने वो आपकी डिस्कनेक्ट कर दी कोड आपके पास्ट लाइफ से। ओके। मोनिका ओके जी, मैम। आपके बैकग्राउंड में एक नॉइस आ रहा है। मेरे आप जब बात कर रहे हो ना, हम्म। तो एक साउंड आ रहा है। हाँ, वो मेरा छोटा फैन है। मुझे भी गर्मी थोड़ा की। वो ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ा, नहीं। आप ओह अच्छा, आपको यूट्यूब में। सुना नहीं। एक मिनट, हाँ मैं इसको बंद कर देती हूँ। हाँ। यूट्यूब है में छोटा सा मैं। पर इसकी आवाज बहुत तेज है। तो मैंने ये कहा कि जो आप बता रहे थे ना कि ऊर्जा के बारे में, तो वो ऊर्जा आपके पिछले जन्म में आपकी कुंडलिनी अवेकन थी, बट इस जन्म में कुछ ऐसा चीज हुई कि वो वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई। क्योंकि जब हम अपनी एनर्जीज के साथ में ही कनेक्टेड नहीं होते, हम दूसरों को भी अपनी एनर्जीज में बुला लेते हैं, तो समटाइम वो हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो पर आज आपने जो अपनी नाभि से ऊपर का अपना देखा, वो आपकी खुद की एनर्जी थी, वो आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी और उसका कुछ ब्लॉकेजेस था आपके साथ कनेक्टेड था, जिसकी आज माँ ने कोड कटिंग कर दी। ओके। ओके, मालूम हुआ मैम। तो थैंक यू वेरी ये मच। मुझे बताया थे। थैंक यू। मैं ना इसको लगा लूं क्योंकि मुझे मैं नहीं रह सकती पकड़े बगैर। मुझे मैं नीचे रख देती हूँ इसको कि इसकी आवाज इतनी ना आए। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू प्रशांति जी। थैंक यू मैम। अ, राजेश शेट्टी जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मंदन। आत्मवंदन। मैंने शाम को ही ब्रह्म ये भी किया था, भुवनेश्वरी जी का भी कह रहा था, अभी भी काफी अच्छा लग रहा था। अभी 1 घंटे बाद आपका 20 मिनट पहले आपका मैसेज देखा। संडे का तो मुझे कभी मिस नहीं होता एक्चुअली। तो अभी भी मतलब मैं तो अपने मम्मी पापा भी याद कर रहा था, वो लोग मतलब आपने जैसे ही मोक्ष कर लिया ना तो बार बार उसका चेहरा भी आ रहा था। और बाद में आप और काफी लोगों को मैं याद कर रहा था जो दुनिया छोड़ चुके, लेकिन आपने बाद में बोला हमारे फैमिली वाले को याद करना है करके। लेकिन अभी भी काफी टायर्डनेस लग रहा है सर के ऊपर भी एक्चुअली, आंखें और सब। ऐसा है कि कई बार हमारी इस जिंदगी के भी, हमारी पिछली जिंदगी के भी कई सारी ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं, वो हमको छोड़ती ही नहीं है। तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, मैं डिटैचमेंट कैसे सीखूंगी, मुझे इस जन्म में मोक्ष कैसे मिलेगा। मुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब मैं उनके साथ में अपने आप को डिस्कनेक्ट करूंगी कि ठीक है, आप मेरे पूर्वज थे, मैं आपके साथ में उस जन्म में कनेक्टेड थी, पर मैं अब आपको बोलती हूँ कि आप भी मोक्ष प्राप्त कीजिए, क्योंकि मैंने भी अपनी मुक्ति का रास्ता जो है आगे के लिए तैयार करना है ना। तो इसलिए यस। माँ ने कहा कि अपने सभी पूर्वजों को बुलाओ। ये चीज मेरे को भी बड़ी वो लगी, क्योंकि गाइडेंस तो हमेशा अलग ही आती है, हमेशा कुछ पता नहीं होता हमको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने सभी पूर्वजों को बुलाओ, कि उनकी गति की जाएगी और उनको अभी जैसे ये भी हो सकता है, अभी जैसे पता है ना आपको कि अर्थ की वाइब्रेशन 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है। तो यस। काफी जो सोल्स हैं उनको असेंशन मिल रही है। तो जो सोल्स शायद कहीं ना कहीं फंसी हुई होंगी, तो इसलिए माँ ने देखो हमारे साथ साथ उनका भी उद्धार किया कि हम ध्यान में हैं, तो कैसे वो उसका फायदा हमारी जो फैमिली मेंबर्स, जो हमारे पूर्वज हैं जो अब नहीं है, उनको भी माँ की कृपा प्राप्त हो रही है। तो ये तो बहुत अद्भुत एक माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैम इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप जब बोलते हैं ना एट द एंड ऑफ द सेशन की कोटि कोटि धन्यवाद सृष्टि का, दुनिया का, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी वजह से हम लोग को ये सब प्राप्त हो रहा है एक्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैं एक माध्यम हूँ
करवाने वाले माँ है, क्योंकि गाइडेंस सब कुछ उन्हीं की तरफ से आता है, वही बिठाते हैं। देखो पूरा सेशन में मुझे गर्मी महसूस नहीं हुई, मैं पंखे के बिना या ऐसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। पर तब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर जैसे वो खत्म किया तो मुझे इस टाइम मेरी बॉडी ऐसे जैसे मुझे पता नहीं कितना बुखार चढ़ के जाता है ना, 160 या 200 आपका टेम्परेचर हो जाता है। मेरे को लगता है जितने भी आप सभी जुड़े हुए हैं, आपकी ऊर्जा भी मेरे साथ में कनेक्टेड है, मेरी भी एनर्जी है, कुछ ये कुंडलिनी का भी माँ ने करवाया है। तो बहुत अच्छा है, और प्लीज इस ध्यान को ना माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि दोबारा करो। एटलीस्ट 5 डेज के लिए करना है। ये मुझे नहीं मालूम अभी कौन है ये जिन्होंने अपने पूर्वज के बारे में कुछ पूछा था। आपको तो करना ही करना है। इन नेक्स्ट 5 डेज में आपको अपने जितने भी पूर्वज हैं उनको असेंशन करवानी ही करवानी है, ताकि उनको मोक्ष मिल जाए और वो फ्री हो इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से। ये गाइडेंस अभी इमीडिएटली माँ की तरफ से आई है। ये तो मुझे 21 डेज का तो करना है, अभी ये भी करना है। नहीं तो ये देखिए, ये हम अपने लिए नहीं करेंगे, ये हम अपने पूर्वजों के लिए करेंगे। ठीक है, वो आप ध्यान में भी बैठ के कह सकते हो कि वैसे ही जैसे आज हमने गाइडेंस में आया, वैसे ही देखिए कि वो सभी माँ के हृदय केंद्र में चले गए हैं और वो उनको मोक्ष मिल गया है। ठीक है, माँ का ध्यान करते हुए बस उनका ये हमने संकल्प के साथ में कहना है, पर कि जैसे मैं मोनिका अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए, माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से ये आग्रह करती हूँ कि माँ आप अपने हृदय केंद्र में इन सभी को जगह देते हुए इन्हें मोक्ष दे दें। हम इस वीडियो के साथ भी कर सकते हैं ना, जो अभी आपने कराया अभी सेशन, हाँ जी, हाँ उसका जी, हाँ रिकॉर्डिंग जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है नहीं मैम, मतलब बहुत कई बहुत बार धन्यवाद। हमारे पास टाइम नहीं ना होता, थैंक यू। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग इतनी लॉन्ग करें, तो एटलीस्ट इतना कह के आप उनके असेंशन करवा दीजिए यस ताकि उनको ठीक मोक्ष है। मिल जाए। ठीक है वो ना? आपने हाँ सही जी। बोला, एक्चुअली घर वालों को लगता है कि खाली दिन भर मेडिटेशन ही करता है, कि थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, जी जी थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, थैंक यू। ये 999 किसका नाम, ये अपना नाम क्यों नहीं रखते, ये 999 क्यों रखा हुआ है? और अगर आप लोग अपनी ट्रिपल वीडियोस नाइन और टर्न ऑन कर लेना तो फिर हम एनर्जीज एक्सचेंज प्रॉपर होती है ट्रिपल ना? नमस्ते मैम। नमस्ते। पल्लवी मैम, एक्चुअली ना कैमरा थोड़ा इश्यू है तो मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती हूँ, सॉरी। तो मुझे ना अच्छा, कोई बात एक मतलब एक बात शेयर करनी थी। मैं वैसे ध्यान करती हूँ तो मोस्टली ध्यान में ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे नॉर्मल ध्यान करते वैसा ही होता है। बट जब भी मैं माता का ध्यान करती हूँ तो आई थिंक, मुझे नहीं याद, अभी लास्ट टाइम भी अपना माता का ही ध्यान हुआ था, उस समय में भी और आज के ध्यान में भी मुझे ऐसा ही हुआ। लास्ट के 10 मिनट में ना इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, मतलब मैंने वो जो लास्ट का 10 मिनट का जो ध्यान है ना, पूरी हंसी में किया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इतनी गर्मी हो रही थी, ये सब लास्ट के 10 मिनट हुआ आज के ध्यान में। और जो हमारा लास्ट टाइम का जो ध्यान था वो भी माता का ही था, आई थिंक संडे का था वो भी। तो उसमें तो जैसे हम ध्यान में बैठे उसके 5 मिनट बाद में ही तो पूरा कंटिन्यूअसली जितना ध्यान हुआ, उस ध्यान तक मेरी इतनी हंसी, मतलब मैं ऐसा, मेरा पूरा शरीर भी घूम रहा था और मैं पूरे ध्यान में हंस रही थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसे माता के ध्यान में मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हंसी आ रही है, वरना मोस्टली कोई ध्यान में तो ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में। तो आपको इसी सेशन में हंसी आती है कि हर एक सेशन में आती है? नहीं मैम, जो माता का ध्यान होता है ना, नहीं हाँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ मैं ही माता जी की नहीं करवाती और मास्टर्स भी करवाते हैं। क्या सभी की ऊर्जा के साथ में जब भी आप कनेक्ट करते नहीं, हैं माँ आपका की ध्यान तो होता आपको? है अपने जो दूसरे मैम है ना, वो भी माता का ध्यान लेते हैं। हम्म, तो उनके ध्यान में मुझे ऐसा हंसी वगैरह नहीं आई थी, बट आपका ध्यान जब भी मैं करती हूँ ना, ध्यान मस्त लगता है। और लास्ट के 10-15 मिनट में मुझे इतनी हंसी आती है और एकदम गर्मी में फील होती है, एनर्जी हाई हो जाती है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब आप बैठते हैं ना, आप डाउट से बैठते हैं, आप क्लैरिटी के साथ में नहीं बैठते। ऐसा होता है ना, कोई चीज सच में होती है। आज कैसे एक माँ ने कहा कि अगर आपकी अटेंशन ही अच्छी होगी ना तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो जब जी। हम बैठते हैं, एक तो मैं बैठती हूँ कि मेरे सामने जो बैठा है मेरा गुरु बैठा है। ठीक है। हम्म एक मैं सोचती हूँ कि कोई भी आता है ना तो मुझे तो अपना ध्यान करना है ना, मुझे तो क्या है, मेरे को एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है। तो हम्म जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है।
आप जैसा भाव से बैठेंगे वैसे ही आपको जो माँ की तरफ से गाइडेंस आएगी। देखो हम तो मैं मीडियम हूँ, मैं चैनलिंग करती हूँ, ठीक है ना। हम लोगों को पता है कि हम जब कनेक्ट होते हैं तभी हमको पता होता है कि क्या क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर आपको की अटेंशन वैसी नहीं है तो इट मीन्स जब आप डीप ट्रांस में जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं रहता, बट जब आप अपनी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हो तो आपका माइंड वहां पे ब्लॉकेज करता है कि अरे ये इन चीजों को मत मान। ये मुझे मतलब माँ की तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आप माँ का क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार हम मूर्तियों में तो आस्था रखते हैं, ऊर्जा में आस्था नहीं रखते, हम ध्यान में आस्था रखते हैं, ध्यानी में आस्था नहीं रखते हैं। तो वो जैसी आपका मन का भाव होगा आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। और आज की ऊर्जा में तो माँ ने पहले ही कहा ना कि जिसने भी अंदर जाना है अपना सब कुछ बाहर समर्पित कर कर आप बैठे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मोनिका ध्यान करवा रही है तो फिर जैसे आपको मैं शरीर के रूप में नजर आ रही हूँ, आपको एक शरीर ही दिखेगा, उसका और कोई लाभ नहीं होगा। पर जब आप इस ऊर्जा के साथ में जुड़ोगे माँ की, तब आपको माँ का भी एहसास होगा, तब आपको वो चीजें भी जो है ना अपने शरीर के अंदर बदलाव होगी। जैसे मैंने कुंडलिनी की बात की थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने कहा कि यहाँ पे टेल पे ध्यान कीजिए, मेरा सिर ना ऐसे था, पता नहीं किस पोजीशन में था, मेरी हड्डी की खुद की मुझे आवाज सुनाई दी कि जैसे मेरी किसी ने हड्डी को ट्विस्ट किया होता है ना, जैसे वो कैरोप्रैक्टिस के पास जाते हैं ना हम लोग, वो करते हैं। मेरे को इतनी जोर से बैंग की आवाज अपने सिर में आई और मैं खुद हैरान थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कि ये मेरा एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। पर मुझे पता है क्योंकि मैं कंप्लीट सरेंडर में, मैं मानती हूँ माँ में कि माँ आप शक्तिशाली हो, मैं तो इंसान हूँ। मैं वो दुनियावी चीजों में होने की वजह से कई बार आपको नहीं मानती हूँ। सरेंडर में बैठो, जब भी बैठो ना, तो आपने अपना अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि मुझे तो सब कुछ पता है। अगर हम भर कर बैठेंगे, अब ये ग्लास भरा हुआ है तो इसके अंदर हम और पानी नहीं डाल सकते। अगर ये खाली है ना ऊपर, और ये मैं खाली दिमाग से बैठूं कि चलो इतना तो है, ये जो खाली है मुझे इसको भरना है, तब चीजें हमारे अंदर आएंगी। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप, आपका जिसमें ध्यान लगता है आप वो कीजिए। आप फोर्सफुली कोई सेशंस मत अटेंड कीजिए जहाँ पे आप क्या मन और बुद्धि सेपरेट उसमें है, ठीक जी है। थैंक यू। जी, जी रूपल जी रूपल बात जी। कीजिए। जय माता जी। जय माता दी। जय माता आपने जी। मुझे मैसेज किया था ना रूपल जी, हम्म। तो मैं आपको अभी अभी नंबर शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे मुझे भूल जाता है, मुझे ये बहुत मैं सारे ना मेरे मैसेजेस पास है। आते हैं, सॉरी। हाँ, मैंने मैंने ऐड कर लिया है। अच्छा कर लिया, ठीक है। हाँ। हाँ। नहीं, मैंने ये बोलना था कि अभी भी वो बहुत सारी ऊर्जा है, गर्मी में महसूस हो रही है। और आपने जब बोला ना पैरों में ऊर्जा होगी, तो वो पैरों में वो कोल्ड फील हो रहा था। ठंड बॉडी में हीट है, मगर पैरों में कोल्ड फील हो रहा था। वो हमारी कुंडलिनी जब वेकन होती है ना, तो ग्राउंडिंग आप में बहुत ज्यादा है। तो आपका जो जिस चीज की मेरे में कमी होगी मुझे वही चीज मिलेगी, है ना। तो फायर एलिमेंट जब हमारा होता है, हमें जैसे सभी एलिमेंट्स हमें अपने बैलेंस करने होते हैं। और ये जो इतना सुंदर माँ का मंदिर है, ये समुद्र के पास में है। तो जब हम्म। हम लोगों ने पैर रखे, मेरे को भी पहले बहुत ठंडक महसूस हुई। हम्म। जैसे पैर किया ना, क्योंकि माँ ने कहा ना पहले ग्राउंडिंग करो, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने से पहले ग्राउंडिंग करो, कि तुम सारी चीजें यहीं हम्म। पे छोड़कर बाहर दरवाजे में आओ, तो वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक जय यू। माता। जय माता। सुनीता मैम। आत्मवंदन। आत्मा। आत्मवंदन माधुरी आत्मबंधन। मैम, आत्मवंदन मोनिका मैम। आत्मबंधन। बहुत ऊर्जा है, अभी भी ऊर्जा फील हो रही है, अभी भी ऐसा लग रहा है करंट चल रहा है भीतर। बहुत बहुत ऊर्जा फील हो रही है। और एक चीज और किया, सुबह मुझे मेरी मदर इन लॉ सपने में दिखी थी, तो वो जैसे कह रही है कि ये खाना बना ले। मैं कहा, ठीक है अभी बनाती हूँ। इतना मैंने कहा था। और मुझे सुबह से आज
कहीं ना कहीं उनका ध्यान आ रहा था कि इनके लिए क्या करें। और जब आपने ये बोला ना कि माँ अपने पूर्वजों को करिए, बुलाइए, और उनको माँ के भीतर हृदय हार्ट में जा रहे हैं, उनको मुक्ति मिल रही है। तो मेरे लिए तो यही था कि शायद आज उनका सपने में आना, फिर आज आज ध्यान में माँ का ये कराना, तो बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को सुन के करके। और ऊर्जा अभी भी फील हो रही है, गोल्डन लाइट बहुत ज्यादा। जब आपने लोटस बोला, तो बहुत बड़ा सा लोटस आप हार्ट चक्रा पे फील होने लगा। पीछे जब आपने बोला माँ पीछे खड़ी है, बहुत बड़ा सा स्वरूप, बहुत बड़ा सा स्वरूप माँ का पीछे नजर आ रहा था। बहुत बड़ा सा स्वरूप सामने से भी अभी वो सारी ऊर्जाएं फील हो रही है मैम, बहुत ज्यादा। एनर्जीज तो बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो अभी भी मतलब आप बहुत मेरे को ना बहुत। यकीन नहीं करोगे, मेरा सिर जो है ना, जैसे वो एनर्जी ना ऐसे फुल ऑन होती है ना, मेरा खुद का सिर अभी बहुत घूम रहा है, मेरी खुद की आंखें नहीं खुल रही। हाँ सेम मेरे साथ, तो मुझे भी यही फील हो रहा है। सहस्त्रार चक्र पे अभी भी जैसे कितना हम्म सारा अंदर लाइट रेडिएट हो रहा है, एनर्जी फ्लो होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। बहुत बहुत। और अभी भी आ, उस स्थान पर ही, वो मंदिर जो है उस स्थान पर ही अपनी ऊर्जा फील हो रही है। मतलब यहाँ इस जगह जहाँ पर ये शरीर है वो नहीं, बार बार बुद्धि वहीं टिक गई है जैसे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ। और एक चीज और, मैंने अभी कुछ देर पहले एक शिव शक्ति सीरियल आ रहा था टीवी पर, तो मैंने उसे सर्च किया, ढूंढा, और उस पर ये मैसेज था कि अगर ये जो शक्ति पीठ हैं, इन सारे शक्तिपीठ स्थापित हो गए, तो हम राक्षसों का क्या होगा। अब इस बात से ये मैसेज समझ में आया कि अगर ये तुमने सारे कर लिए, तो फिर वो जो शक्ति है, जो नेगेटिविटी है, वो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। थैंक यू माधवी मैम, थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू। एक्चुअली शक्तिपीठ जब हम ध्यान करते हैं ना, तो शक्तिपीठ मतलब जो भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए ना, हम लाइट बनना है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर जो जो पार्ट्स जो हम मास से जुड़कर कर रहे हैं, वहां से भी जो भी ब्लॉक्स है या जो भी कर्मा रिलेटेड है, वो सारे निकलते जाएंगे। वी विल बिकम लाइक प्योर एंटिटी बनते जाएंगे। तो माँ की कॉन्शियसनेस में हम पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे। तो दैट इज द रीजन हम माँ की शक्ति से कनेक्ट होकर जब ये पूरी तरह से हम क्लिंज हो जाएंगे, दैट इज द रीजन शिवा ड्राइव्स शक्ति एंड शक्ति ड्राइव्स टू शिवा। हम्म। तो फिर और दूसरा ये हमेशा भी जी दूसरा ये भी है कि जैसे आज माँ ने हमें कहा कि एंसेस्टर्स के साथ में आना है। तो अभी मेरे दिमाग को एकदम से माँ की तरफ से वाइब्रेशन आई कि कन्याकुमारी जो है भारत के नक्शे में सबसे नीचे है। तो जैसे अगर अपनी स्टैंडिंग पोजीशन भी देखें तो हमारे पैर आते हैं, पैरों के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारी एक ग्राउंडिंग बहुत डीपली हुई। दूसरा, हमने जब अपने एंसेस्टर्स को उनके साथ में छोड़ा और जब हम लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट की, तब माँ ने ये गाइडेंस दी कि अब माँ के अंगों को हम अपने शरीर के में महसूस करें। हम माँ ने ये नहीं कहा कि तुम अपने अंग महसूस करो, उन्होंने कहा कि मेरे अंगों को पहले अपने शरीर में महसूस करो। तो यहाँ से एक तो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हम अपनी बॉडी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पर जब हमें सामने से शक्ति खुद बता रही है कि मेरा ही स्वरूप तुम्हारे अंदर है, तो जैसे अभी माधवी जी ने कहा ना कि वो सारी चीजें हमारी क्लींस इसीलिए होंगी कि जब हम उस दिव्यता के साथ में, उस शक्ति के साथ में जुड़ते हुए अपने आप को करेंगे। और जब हम अपने पूर्वजों को याद करके, हम लोगों ने पूर्वजों को यहाँ पे मुक्ति करवाई, तो आपको क्या लगता है कि आपके पूर्वजों से आपको आशीर्वाद नहीं मिला होगा? इसलिए भी आपको ऊर्जा बहुत महसूस हो रही है, इसलिए भी आपका शरीर का तापमान जो है वो बदल रहा है। एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है मैम, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली आई आई लर्नड इट फ्रॉम माय गुरु कि एंसेस्टर्स का होता है। गुड दैट
जिन जिनको पता है, जो कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, और उनका जो पर्पस था वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। अदरवाइज वो भी हमारे ब्लॉक्स बनते जाएंगे, और हम लोग सोचते रहेंगे कि मतलब हम लोग क्यों असेंड नहीं हो रहे हैं। इट विल बी देयर। और दूसरा ना, वो ध्यानी नहीं थे, हम लोग ध्यानी हैं। हम्म। तो हम जब ध्यान में आ गए तो एक तरह से एक परिवार के सदस्य की, कहते हैं ना, सबके आपके कंधे पे जिम्मेवारी आ जाती है। हाँ तो जो ध्यानी होता है ना, उसके ऊपर उसके पूर्वजों की, उसके पूरे घर परिवार की जिम्मेवारी आ जाती है। तो फिर वो एक रास्ता खोलता है, खुद को भी वो मुक्त करवाता है और वो बाकियों को भी मुक्त करवाता है। तो ये भी कितनी अद्भुत आशीर्वाद है हमारे पूर्वजों का, कि वो जाते जाते भी हमें अपनी ऊर्जा देकर जाते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी होती है, और वो चीजें हमारे बीच में से ले जाते हैं जो हमारे लिए रुकावट पैदा कर रही है। जी। बानी जी और चाहत जी भी कुछ कहना चाहते हैं बीना। कि बीना जी, सॉरी। जी बीना मैम, बात कीजिए। तो आत्मा वंदन मैम। आत्मबंधन। मुझे मुझे भी पैरों से लेके ऊर्जा महसूस हुई थी, और फिर पूरा फोरहेड और हेड में ऊर्जा लग रही थी। फिर शुरुआत हुई तो तभी मुझे ठंडक महसूस हुई थी, और बहुत ऊर्जा लग रही थी, और ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ मैम। आज का बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चाहत। आत्मवंदन माधवी जी, आत्मवंदन मोनिका जी। थैंक यू, आत्मबंधन। थैंक यू। आज को इंसिडेंट मैं पता नहीं क्या सुन रही थी, उसमें बोल रहे थे कि जब भी हमारे अंदर मतलब कुछ भी कर रहे होते ना, तो उसका एनकाउंटर करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे है ना अपना एकदम से एक इंसिडेंट याद आया कि शादी से पहले वो नहीं, आपकी कुंडलियां मिलाई जाती हैं। तो उसमें उस टाइम पे मेरी है ना कुंडली में काल सर्प दोष था। तो वो उसकी पूजा तो हो गई थी शादी से पहले ही, बट मेरे को है ना फिर भी सपनों में बहुत सांप दिखते थे, बहुत सांप दिखते थे। तो बट जब से मैं ध्यान से जुड़ी ना, और मैं चक्रास पे योग करने लगी, उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सपने नहीं आते, बिल्कुल भी सांप नहीं नजर आते। और अब मतलब उनसे डर भी नहीं लगता, पहले बहुत डर लगता था। मतलब मेरे ही घर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मंदिर है, वहां पे मेरे को जाने में ही इतना डर लगता था कि मेरे को ऐसा लगता था अंदर से कहीं से सांप निकलेगा। तो मैं उस जगह पे ही नहीं जाती थी, हाथ जोड़ने भी नहीं जाती थी। बट आफ्टर ध्यान, तो मतलब जैसे लगता है सांप मेरी मेरे से दोस्ती हो चुकी है उसकी। एक बार आपको याद हो माधवी दी, हाँ अपनी माँ ने योग कराया था, और मैंने बताया था अपना एक्सपीरियंस कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर अपलिफ्ट हो गई हूँ, और मेरे से चारों ओर सराउंड करके सांप निकल के मुझसे दूर चला गया। और आज भी मुझे बस ऐसा ही दिख रहा था कि अब मेरा उनके साथ मतलब बहुत सुंदर वाला कनेक्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी थी। और वो ऐसा लग रहा था कि वो सांप कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा था ना, वो इसी वजह से दिख रहा था कि उसका कुंडलिनी से मेरे कुछ था, कि वो जागरण होनी थी, कुछ भी था मतलब, इसलिए शायद मैं कनेक्टेड हो रही थी इस सांप से। और आज इतना मुझे ध्यान के थ्रू इतने चक्कर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉमिट आ जाएगी। तो यही आज का मेरा एक्सपीरियंस था। मोनिका मैम मेरे खुद को इतने देखो, मैं भी तो ऐसे ही, मेरा सिर ऐसे से घूम रहा है, बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है मेरा सिर। और जैसे ये कर रहे हैं ना, एक्चुअल में मेरे साथ ये चीज हुई है बचपन से लेकर। मुझे भी 2000 आई थिंक 14-15 तक मुझे 6-7 फुट लंबा लाल सांप का जोड़ा दिखता था, जो हमेशा मेरे साथ में चलता था। ये मुझे बचपन से बहुत ड्रीम आता था। और और हमारे घर में हर साल, अभी हट गया है, हर साल हमारे घर में यूनिक ट्रांसपेरेंट कलर के स्नेक्स निकलते हैं। हर साल, अभी हट गए हैं कुछ सालों से। और वो स्नेक्स वैसे हम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखे। किसी के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट कलर का, लाइक लाइट ग्रीन होगा, और उसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे से डिजाइन से बने होते थे, हर साल डिफरेंट निकलते थे हमारे घर में, अभी हट गए। तो
तो जब वही आप बोल रहे थे ना, तो वही माँ मुझे दिखा रही थी कि मेरे पिछले जन्म में मैं क्या कर रही थी। मैं अभी अपने जब चाहत बोल रही थी, मैंने अपनी खुद की पास्ट लाइफ अभी देखी, जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और माँ काली की तपस्या कर रही हूँ और माँ काली की चांटिंग कर रही हूँ। देखो कैसे माँ आपको जिस भी एनर्जी के साथ में आप प्रीवियस लाइफ में कनेक्टेड होते हो ना, आपने वो अवेकन की होती है, वो आपको बताते हैं, दिखाते हैं। हर एक जगह का अपना एक ऊर्जा केंद्र है। तो चाहत बहुत अच्छा आपने बताया। वो स्पिनिंग वाला तो मेरी तो सच्ची में अभी तक मेरा सिर ऐसे ऐसे घूम रहा है जैसे वर्लपूल होता है ना, पता नहीं। और ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे ना कोई वो वैक्यूम रख देते हैं ना, हम वैक्यूम से कोई चीज निकालते हैं, ऐसे ही मुझे यहाँ से अपने एनर्जीज इतनी ज्यादा फील हो रही हैं। अब थोड़ा सा है, थोड़ा पहले से काम डाउन है। और जब ये चाहत बोल रही थी, तो ऐसे हवा आ रही थी, मैं सच में बता रही हूँ, कि जैसे मैं समुद्र के किनारे बैठी हुई हूँ और वो ठंडी हवाएं मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मेरा शरीर का, हाँ, मेरे मुझे ऊपर शरीर पे, मेरे फेस के ऊपर स्पेशली बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। तो ये कितना अद्भुत है, जबकि अभी हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम लोग मेडिटेशन से आउट हो गए अनम्यूट, ओके, आई अनम्यूट। हाँ चाहत बताओ। मैं हाँ, बस आज बहुत ज्यादा मतलब आपका सहस्त्रार तो मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बहुत हाई एनर्जी। और मेरे को आज सुबह से क्राउन चक्र पे है ना जैसे एक पेन था, बट वो अब लग रहा है सब रिलीज हो गया है मेरा। सब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और आज मुझे मंदिर में उन्होंने बोला ना मुझे हंसने हंसने का था, तो मुझे आज मंदिर में ना बहुत सारे हम सब बच्चों के रूप में दिख रहे थे पिंक कलर की ड्रेसेस में। और ऐसा लग रहा था हम सब कन्याएं हैं और बहुत उस माँ के घर में आ गए हैं और हम सब बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो वो भी एक फीलिंग थी जब मैं मंदिर में थी। हाँ, मुझे भी 3.5 4 साल का छोटी सी लड़कियां, बच्चे ना, वो ऐसे ही दिखे कि हम लोग कन्या के रूप में हैं, वहां पे घूम रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, देखो एनर्जीज इतनी हाई है कि वो हिट कर रही हैं बार बार तो अच्छा है आप लोग, पर ये पानी ज्यादा पीना, मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा शायद डिहाइड्रेट हो। और प्लीज एंसेस्टर्स के लिए बार बार माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है, नेक्स्ट 5 डेज के लिए गिव 5 नेक्स्ट डेज टू योर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स को फ्री करवाओ। आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स यहीं पे फंसे हुए हैं। हमको फिजिकल रूप में वो नहीं दिखाई देते, बट हमको ये नहीं पता किसका असेंशन हुआ है, किसका नहीं हुआ। जी। आप ये मुझे कह रहे हैं? नहीं, मैं सभी को सबको कर। कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ, चाहत सबको? सबको। ठीक। जी। थैंक यू। थैंक यू चाहत। सिमरन जी बात कीजिए। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। हाँ। मुझे को आज बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे कमर की नस दब गई है, वहां पे बहुत गोल गोल कुछ घूम रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत, इस समय मेरे को 1 महीने से बहुत गुस्सा आता है, बहुत थोड़ी कोई बात कह देता है ना, मेरा बहुत गुस्सा आता है। और मेरे को ना पता नहीं क्यों कोई लोग, घर के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरी आपको ना तबीयत नेचर के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। कोई जी। आपके अगेंस्ट नहीं है, ये आपने अपने दिमाग में ही कुछ ऐसा सोच लिया है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है। आपके खुद के ना, जब हमारे क्या कहते हैं कि जब मेरे अंदर की आपकी खुद की एनर्जी अगर आप अच्छी जगह नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा। जब हम ध्यानी होते हैं, हाँ, तो हमको बहुत सोच समझ कर कोई बात कहनी होती है। जो मैं शब्द एक बार में कह रही हूँ, उसको ऐसे लेके मानो कि आप उसको 100 गुना अपने लिए या किसी के लिए दे रहे हो। मान लो मैं किसी को गुस्सा कर रही हूँ, अगर मैं उसको एक पल का गुस्सा कर रही हूँ, मैं उसको 100 पलों का गुस्सा दे रही हूँ। तो जब जी। मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है, मेरे को इस चीज का ज्ञान है कि ध्यान से हमें हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब मैं आपने ब्रह्मांड में वो दे दिया, आपने किसी को 100 गुना चीज दे दी है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड आपको दुगनी चौगनी करके देगा। आप तो रोज कर रहे हो ना मेडिटेशन, तो इसलिए जी। ध्यानियों को ना अपने लिए भी आप ऐसे सोचने की बजाय आप नेचर के साथ में कनेक्ट करो, पानी के साथ में कनेक्ट करो। आप ना टैप को खुला छोड़ के उसके नीचे अपना हाथ रख कर ऐसे देखना, फील करना
कि वो जो पानी बह रहा है ना, क्योंकि हमारे अंदर जल तत्व है ना, तो आप अपने आप को उस पानी को वो ना देखते हुए ऐसे देखो कि वो आपका शरीर है। और आपके शरीर में अब आपने हाथ किया तो आप उस जो भी चीजें आ रही हैं आप अपने हाथ को इस डायरेक्शन में करना नीचे को, कि वो आपका जो सिर से लेके पैरों तक फिर महसूस करना कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और वो धरती माँ के अंदर जा रही है, ताकि आप अपनी खुद की क्लिनजिंग कर सको, अपने इमोशंस की क्लिनजिंग कर सको। क्योंकि कई लोग विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कई नहीं होते हैं। तो अगर आप वो नहीं कर सकते, आप ये टैप वाला करो, क्योंकि आपके खुद के इमोशंस ही हैं। लिख लिख के ना तब तक लिखो कॉपी में जब तक आपका वो इमोशन बाहर निकल ना जाए, तब तक वो आपको ट्रिगर करना ना बंद करे। ठीक है सिमरन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो। जब आप दिल के साफ होते हो ना, तो आपको किसी की छोटी सी कही हुई बात भी ना दिल में बहुत बड़ा तीर की तरह लगती है, वो नहीं रखना हमने। जी मैम, ठीक है मैं जी। माता से कनेक्ट होके ध्यान करती हूँ तो बहुत ना वो डकार टाइप की बहुत आती हैं और आंख बंद होती जाती है, आंखों में बहुत वो होता है और कभी कभी हाथ की उंगलियां कपती हैं, कप कपाने लगती हैं। तो वही है ना, जब हम किसी ऊर्जा के साथ में मैं कनेक्ट हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी। माँ काली को आप सिर्फ उनके रौद्र रूप के हिसाब से देखते हैं, जबकि माँ काली की जो ऊर्जा वो हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। माँ के आते ही हमारे बुद्धि में, सोच में, विचार में, शरीर में परिवर्तन आने लग पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है। और जो आप कह रहे हो ना, अभी माँ की तरफ से मुझे गाइडेंस आ रही है कि माँ आपको बता रही है जहाँ आपको खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। जी कई बार ना ऐसा होता है कि मुझे कई चीज मैं अब मैं हम किसी को आईना दिखाएं वो बात कुछ और है, जब हम खुद आईना देखें तो कुछ और बात है। तो जब हम किसी शक्ति के साथ में, ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं ना, तो वो ऊर्जा हमें सामने से वो शीशा दिखाती है कि इसमें देखो अपना प्रतिबिंब। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे हो? अगर तुम ऐसे नहीं हो, फिर तुम्हें किसी की बात दिल पे नहीं लगेगी। अगर तुमने खुद को मान लिया कि हाँ मैं ऐसी हूँ, तो तुम्हारे दिल पे लगेगी। मैम, मैं डरती हूँ फिर इस कारण गुस्सा दिखाती हूँ, कोई भी कुछ कहता है डर जाती हूँ बहुत। डरना नहीं है। वो ये बात आ गई ना, आपके पास इतनी अच्छी ऊर्जा है, आप शीशे में देख के कहो कि मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। मुझे मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं को अपने अस्तित्व के बारे में मालूम है। आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, दूसरों को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं ही खुद के लिए नहीं खड़ी होंगी तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा? अच्छा मान लो आपको भूख लगी, खाना कौन बनाएगा? आप खुद ही बना के खाओगे ना। आप ये तो नहीं वेट करोगे कि मोनिका जी यूके में हो, वहां से मुझे खाना भेज देंगी। तो मेरे भरोसे बैठे रहोगे तो हमारा तो टाइम जोन ही डिफरेंट है। पहले तो मैं फ्लाइट लूंगी, फिर मैं आऊंगी, फिर मैं आपके साथ करूंगी ना। तो वो अननेसेसरी की चीज आ गई ना। भूख आपको लगी हुई है, आप अपने पे ध्यान दो, आपने किसी और की तरफ देना ही क्यों है? अब हम इतने गुरुओं के, इतने मास्टर्स के हम लोग अलग अलग के सेशंस अटेंड करते हैं, है ना। जिसके साथ मेरी ऊर्जा कनेक्ट होती है, मेरी एकदम से कहीं ना कहीं से ब्रह्मांड उसी के साथ में मुझे जोड़ देता है। तो जिस तरफ आपको ध्यान में बातें भी कोई आ रही है ना आपके ध्यान में, या कोई भी आपको गाइडेंस आती है, बस उसको लेके चलना है, बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं करना, नहीं करना। वही बात दिमाग में रखो कि मैं एक चीज किसी को दूंगी तो यूनिवर्स 100 चीजें मुझे वापस देगा। तो अब इस सोच से सोच लो, आप क्या सोच मतलब कहोगे? यही कहोगे ना, जो भी मुझे कुछ भी भेज रहा है उसका भी भला हो, ईश्वर मेरा भी हो। तो उसका 1% होगा, आपका 100 गुना होगा, बस। मैम, और डायरी में क्या लिखना है रोज? डायरी में आपने ना लिखना है, जो भी आपके मन में कोई डर है ना, आपने उनको डरों को देखना है, कि आपने लिखना है कि इस चीज से मुझे भय लगता है, इस चीज से मुझे भय लगता है। पहले तो आपने वही लिखते रहना है, फिर आपने एक हफ्ते के बाद ना क्या करना है, हफ्ते के बाद उसको पढ़ना है, उसी दिन नहीं पढ़ना। 5 दिनों के बाद आपने, हफ्ता 10 दिन के बाद आपने पहले पेज जहाँ पे लिखा था ना उसको पढ़ना है और ऊंची ऊंची हंसना है, अरे इसके साथ डर लगता था मुझे। जब आप हंसोगे आप अपना माइंड शिफ्ट करोगे कि शायद उस वक्त आपकी, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं स्वभाव, हर एक क्षण में एक जैसा नहीं होता ना। सुबह से लेके शाम तक हम एक ही चीज को तो नहीं पकड़ के बैठते। फिर आपका ध्यान में आएगा कि ये तो फालतू चीज थी, मैंने ऐसे इसकी तरफ अपनी ऊर्जा दी।
लिख लिख के मैम निकाल दो जो भी अपने घर में आपके दिल में। हाँ जी। मैम घर वाले ये सोचते हैं कि तुम गुस्सा करती हो, तुम मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है, ऐसा बोलते रहते हैं। क्या ना, हमेशा दिव्य शक्तियां हैं। सीधी सी बात है। जब आप किसी को कोई प्रूफ दे रहे हो तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे ना। ठीक है, मैंने आपको एक उंगली कर दी, आपने मुझे 10 कर दी, तो आप में को उंगली करना तो मेरे लिए आसान हो गया। आपने मेरे लिए रास्ता खोल दिया कि मैं आपके ऊपर उंगली कर सकूं। तो आपने क्या करना है, आपने वहां पे उंगली नहीं करनी है। वहां पर आपने अपनी समझदारी का ध्यान करते हुए आपने कॉपी में लिख लिया कि इस चीज से मुझे तकलीफ होती है, इस चीज से मुझे तकलीफ होती है। जब अब जैसे आप मुझे बता रही हैं ना, वो आपने मुंह से बताया, जब आप लिखेंगी ना वो आप अपने अंदर से रिलीज करेंगी। जी। और आपने अपने बारे में हमेशा कहना है, मैं एक बहुत शांत और प्यार से भरी हुई आत्मा हूँ। जी। ठीक है। मैं एक फरिश्ते, फरिश्ते ही हैं हम सब। ठीक है, मैं एक बहुत प्यार से भरा हुआ और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ फरिश्ता हूँ। खुद को ऐसे देखो। जब जैसे आप खुद को शीशे में देखोगे वैसे ही आपको सब देखेंगे और दिखाएंगे। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी माफी जी। ये आप ही की का किया हुआ रचाया हुआ है जो हम सब उसका भाग बने हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी, क्योंकि थैंक यू। वो चुन चुन के चीजें करना और उसको ध्यान में लाना, उसके लिए माध्यम बनना, उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। कहना और संकल्प में लाना और उसको वास्तविकता में करना बहुत ये हर कोई नहीं करता। लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि मेरा भला हो जाए, मैं किसी का क्यों करूं। पर आप निरंतर ये सेवा कर रही हैं तो आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पर हैं हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सबका भी कोटि कोटि धन्यवाद। माँ आप सबका कल्याण करे। प्लीज अपने अभी फिर से वो ही आ रही है गाइडेंस, नेक्स्ट 5 डेज अपने एंसेस्टर्स को रिलीज करवाइए। फॉरगिवनेस के लिए जाइए, उनसे माफी मांगिए कि जाने अनजाने में किसी ने भी किसी भी पीढ़ी में अगर दिल दुखाया हो, आपको वो क्षमा करते हुए आपको यहीं पे मुक्त आत्मा के रूप में वो जाने दें। और आप अपने और उनके साथ आप अपने साथ उनके सभी बंधनों को यहीं पे समाप्त करते हुए उनको मुक्ति का मार्ग दिखाते हुए माँ के चरणों में यही अरदास करते हैं कि माँ इन सभी को आप मुक्त कर दीजिए, इन सभी को आप मोक्ष दे दीजिए। आपका माँ बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को और भी कोई भी डाउट है तो फिर से देखिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो रहेगा, लाइव तो रहेगा। तो एक एक शब्द ना मिस आउट ना करते हुए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस में पानी ये सब मैम ने जो बताया था वो भी आप फॉलो कीजिए। इट विल बी गुड। तो थैंक यू सो मच मैम। हम करवा रहे हैं बट आप इतना अच्छा, जैसे पता नहीं हम लोग कैसे जुड़ गए 2025 में, और ये माँ का जो है हम आगे लेकर जा रहे हैं। इट्स रियली रियली ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सब